हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको क्या सिखाएं चैनल पर मैं वापस एक नया प्रॉब्लम लेके आपके लिए हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं कि माइंड स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम्स की ये सीरीज आपको हर बार कुछ नया सिखा के जा रही है। तो मैं आज का प्रॉब्लम शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह एक आपको रिमाइंडर दे रही हूं कि मेरा एक और मैथ्स का चैनल है, मैथ्स के फंडे इस नाम से, जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देने के लिए है। तो उस चैनल की लिंक मैं इस चैनल के हर वीडियो के अंत में देती हूँ। तो प्रॉब्लम्स की देखिए कोई कमी नहीं है, आप उस चैनल को भी विजिट करिए, नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। तो चलिए आज के प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो पहले तो प्रॉब्लम क्या है समझ लीजिए। हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 9 डिजिट्स निकालने हैं, जिसमें डिजिट 1 एटलीस्ट एक बार आया हो, मतलब कम से कम एक बार आया हो, राइट। तो पहले तो ऐसे क्या वर्ड्स इसमें हैं जो मेरा ध्यान ले रहे हैं। पहला है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है अप टू 9 डिजिट्स, एंड तीसरा है डिजिट 1 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। ये ध्यान देने वाला पार्ट है। ओके, लेकिन डिजिट्स कौन से होंगे? डिजिट्स तो 0 से लेके 9 तक के ही ऑप्शंस में से होंगे। मतलब जो आप कोई भी नंबर बनाएंगे उनमें जो डिजिट्स दिखने वाले हैं वो 0 टू 9 में से होंगे। मतलब मेरे पास में हर प्लेस के लिए 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पहले तो मैं वो 9 डिजिट्स की आपको प्लेसेस दिखा देती हूँ। अभी आप में से कोई मेरे से पूछ सकता है कि क्वेश्चन में अप टू 9 डिजिट्स है। अभी अप टू 9 डिजिट्स इसका क्या मतलब है? अप टू 9 डिजिट्स मतलब 1 डिजिट वाले नंबर्स, 2 डिजिट्स वाले नंबर्स, 3 वाले, 4 वाले, सारे ऐसे अप टू 9 डिजिट्स तक मुझे जाना है। और मैं एक ही तरीके से सबके टोटल नंबर जो है वो कैलकुलेट करने वाली हूँ। तो मैंने अगर 1 डिजिट वाले नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो एक बात समझ लीजिए कि ये जो लेफ्ट के 8 प्लेसेस है इनमें मुझे कंपल्सरीली 0 ही फिल करना पड़ेगा, तभी मेरे पास में 1 डिजिट नंबर आएगा। ऐसे ही मैं पहले लेफ्ट के 7 प्लेसेस में अगर जीरोस ही कंपल्सरी फिल करूं, मतलब एक ही तरीके से मैं वहां पे नंबर डाल सकती हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे 2 डिजिट वाले नंबर्स मिलेंगे एंड सो ऑन। लेकिन दिखाते वक्त मैंने आपको सारे 9 प्लेसेस दिखाए हैं, और मैं ऐसा क्लेम कर रही हूं अभी कि पहला प्लेस, ये वाला जो फर्स्ट प्लेस है लेफ्ट मोस्ट, इसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? तो कोई भी एक आएगा फ्रॉम 0 टू 9 में से। मतलब फर्स्ट का जो ये लेफ्ट प्लेस है, दिस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। तो इसको फिल करने के मेरे पास में 10 तरीके हैं। तो सेकंड वाले के लिए भी 10 तरीके ही हैं, राइट। ऐसे में करते करते लास्ट तक मैं जाती हूँ। और मुझे अगर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल पता है तो मैं शायद नंबर ऑफ नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं जस्ट आपके लिए एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल सेज कि अगर एक आधी कोई घटना या एक आधा कोई एक्टिविटी आप ऐसे पार्ट्स में कर रहे हैं तो हर पार्ट का नंबर ऑफ वेज निकालिए एंड उनको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बोलता है। मतलब अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 10 वेज में फिल कर सकती हूँ, तो इस पूरी एक्टिविटी का एक पार्ट है फर्स्ट डिजिट फिल करना, देन सेकंड प्लेस फिल करना, थर्ड प्लेस फिल करना एंड सो ऑन। तो इनको फाइनली मुझे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से मैं अभी बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स वुड बी 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे 9 टाइम्स आप करेंगे, मतलब 10 रेज टू 9। तो ये नंबर्स ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हैं। इसमें मैंने अभी भी ये डिजिट 1 अपीयर्स एटलीस्ट वंस ये कंसिडर नहीं किया। मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स ये भी कंसिडर नहीं किया है। इफ यू गो टू सी, अभी पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या कि सभी प्लेसेस में आपने जीरो भर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जीरो इटसेल्फ इज आल्सो नंबर, राइट। तो मुझे वो वाली केस यहां से एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। मतलब बिना ये वाला रिस्ट्रिक्शन, डिजिट 1 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, बिना इसके भी अगर मुझे नंबर निकालना है तो जो नंबर होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का अप टू 9 डिजिट्स वाला जो नंबर है वो 10 रेज टू 9 माइनस 1 है, राइट। तो अभी मैंने इसमें ये वाली केस कंसिडर ही नहीं की है कि डिजिट 1 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। अभी इसका भी कोई मुझे इलाज निकालना जरूरी है। तो मैं अभी क्या करूंगी कि मैं ऐसी केसेस लेती हूं कि जिसमें डिजिट 1 आया ही नहीं। क्योंकि जब आपके पास में ऐसी केस होती है ना एटलीस्ट वंस वाली, तो ऐसे पहले केसेस कंसिडर करिए कि उसमें कुछ कहीं भी किसी भी प्लेस पे 1 आएगा ही नहीं। तो मेरे पास में अभी क्या क्या ऑप्शंस होंगे डिजिट्स फिल करने के, वो प्लेसेस फिल करने के?
तो मेरे पास में मैं 1 यहाँ पर मैं कंसिडर ही नहीं करती हूँ, मैं तो 0 2 3 4 अप टू 9 कंसिडर करती हूँ। तो मेरे पास में अभी 9 ऑप्शंस इन ऑल अवेलेबल है। तरीका पहले वाला ही रखेंगे अब, कि अभी हम वापस ऐसे 9 प्लेसेस बना देंगे और हर प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं वो देखते हैं। फर्स्ट प्लेस में आप 9 वेज में फिल कर सकते हैं, सेकंड में भी 9 वेज में फिल कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो मुझे नंबर्स मिलेंगे यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, अगेन वो 9 raised to 9 होंगे। जैसे पहले वाली केस में मेरे 10 raised to 9 थे, लेकिन अभी वापस इसमें वो वाला नंबर एक आएगा जहां पे सब प्लेसेस आपने 0 से ही फिल किए। तो ये केस मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के सर्च में हूं, तो मुझे वो केस इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 9 डिजिट्स वाले, लेकिन जिसमें डिजिट 1 अपीयर ही नहीं हुआ, ऐसे का नंबर कितना होगा, वो 9 raised to 9 -1 होगा। ओके, तो मैं अभी क्या करती हूँ, ये वाला जो अभी हमने नंबर निकाला है 9 raised to 9 -1, इसमें तो 1 आया ही नहीं। इन केसेस को प्रीवियस केसेस में से अगर हम हटा देंगे तो वो सारी केसेस कौन सी होंगी जिसमें डिजिट 1 आया होगा। वो एक बार आया या 2 बार आया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो एटलीस्ट एक बार आया है ना, ये काफी है। तो इस तरीके से अभी ये वाले केसेस जो अभी हमने ये रिसेंटली जो निकाले हैं 9 raised to 9 -1 टाइप के, इतना ये जो नंबर आया है, इसको मुझे पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 9 डिजिट सच दैट डिजिट 1 अपीयर्स एटलीस्ट वंस वाला, वो कितने होंगे, नंबर होगा 10 raised to 9 -1 माइनस 9 raised to 9 -1। सो इसका आंसर हुआ 10 raised to 9 minus 9 raised to 9। सो दिस इज हाउ वी हैव इवेलुएटेड। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इनडायरेक्ट काउंटिंग। ये जो अभी हमने किया ना एटलीस्ट वंस के लिए, कि जो एक ऐसी केस लीजिए जिसमें बिल्कुल ही नहीं आता है और उसको हटा दीजिए फाइनली, दिस इज व्हाट वी डिड, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इनडायरेक्ट काउंटिंग, राइट। तो ये आई होप कुछ एक नया अच्छा मेथड था जो आपको कुछ नया सिखा के गया। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टर्न पे वापस कुछ लेके आऊंगी। थैंक यू।